नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूट अंदर 5 को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको रूट अंदर 5 सिद्ध करना जरूर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बोला है अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग हल, ठीक, और मानेंगे कि माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आप जानते हैं कि किस रूप में लिखते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या को बाबू हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। जहाँ पे Q का जो मान है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको आगे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, दोनों ओर वर्ग करेंगे, है ना। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे रूट अंदर 5 का वर्ग कर देंगे, फिर हम लोग P/Q का वर्ग कर देंगे। तो रूट अंदर 5 का जब बाबू 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट अंदर 5 ही आएगा, ठीक ना। जैसे कि रूट अंदर 5 गुने रूट अंदर 5, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, रूट अंदर 25, और 25 का वर्ग कितना आएगा बाबू, तो आपका 5 आएगा, ठीक ना। तो रूट अंदर 5 का वर्ग क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक ना। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू P² और नीचे गुना 2 बार होगा तो ये हो जाएगा Q²। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 बराबर, ऊपर P² है तो हम लिख देंगे P², नीचे Q² है तो हम इसको लिख सकते हैं Q गुना Q, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, है ना। भाग में है तो इसको क्या कर देगा, गुना कर देगा। तो ये हो जाएगा 5Q बराबर बच गया P² और बटे में Q। इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए तो 5Q को कौन संख्या बोलेंगे और P² बटे Q को कौन संख्या बोलेंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए बाबू 5Q जो है एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, और P² बटे Q एक भिन्न संख्या है। ये आपको नीचे लिख देना है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 5Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। फिर लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि P² बटे Q एक क्या है, एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो नीचे से अब लिखेंगे हम लोग, अब है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण में 1 में क्या बोल रहा है कि पूर्णांक बराबर क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो कभी भी देखिए बाबू पूर्णांक बराबर कभी भी भिन्न संख्या नहीं होता है। तो ये हम लोग को नीचे बता देना है कि 5Q के बराबर कभी भी P² बटे Q नहीं होगा। कहने का मतलब ये पूर्णांक संख्या के बराबर कभी भी भिन्न संख्या नहीं होगा, है ना। तो जो हमने माना है वो क्या है, गलत है ना। तो लिख देंगे नीचे से, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसीलिए रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। और नीचे से लिख देंगे बाबू प्रूव्ड, है ना, PROVED प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।